Welcome to Y dot Management Equity. So in our previous class we have completed market structure. तो हमने लास्ट क्लास में मैंने आपको मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बताया था. बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं किसी भी इंडस्ट्री को कि कौन से स्ट्रक्चर में, कौन से मार्केट स्ट्रक्चर में वो आता है. किसी भी इंडस्ट्री को हमें डिफ्रेंशिएट करना है तो हम मार्केट स्ट्रक्चर के थ्रू करते हैं. तो बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर में हमने उसकी मार्केट स्ट्रक्चर की मीनिंग हमने समझी थी वहाँ पे, और डिटरमिनेंट्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर हम पढ़े थे. आज की क्लास में मैं आपको ये बताऊंगी कि व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर. और हम उसमें पढ़ेंगे जो हमारा मेन है, जो वो हम क्या पढ़ेंगे, परफेक्ट मार्केट कॉम्पिटिशन के बारे में हम पढ़ेंगे. मतलब कि यहाँ पे फॉर्म्स के बारे में मैं आपको बता दूंगी कि बेसिकली हमारी मार्केट स्ट्रक्चर कितने फॉर्म्स में बटी हुई है, और उसमें से हम लोग सिलेक्ट करेंगे. आज के लिए आज का टॉपिक हमारा क्या है, परफेक्ट मार्केट कॉम्पिटिशन. तो यहाँ पे फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारा मार्केट स्ट्रक्चर के कितने फॉर्म्स होते हैं, व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हैं कि हमारे फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर में है क्या जी. देखिए, सबसे पहले है हमारा परफेक्ट कंपटीशन. परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, जहाँ पे हम लोग होमोजीनियस गुड्स का यूज़ करते हैं. यहाँ पे इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. अगर वो कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर वो मार्केट, वो फर्म फॉलो कर रही है तो वो क्या होता है, वो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में आती है, मतलब परफेक्ट मार्केट में आती है वो. उसके बाद सेकंड अगर देखें तो यहाँ पे इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, जहाँ पे जो गुड्स होते हैं वो हेट्रोजीनियस होते हैं, और इम्परफेक्ट के अंदर मोनोपोली होता है, मोनोपोलिस्टिक होता है, ओलिगोपोली होता है. तो यहाँ पे मैं आपको एक एक करके सब कुछ समझाऊंगी. सो अगर हम लोग फर्दर आगे की स्लाइड्स देखें तो यहाँ पे देखिए हमारा फर्स्ट क्या है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन. परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जो बायर्स एंड सेलर्स होते हैं वो लार्ज क्वांटिटी में होते हैं, और यहाँ पे बहुत परफेक्टली जो कंपटीशन होता है सेलर्स एंड बायर्स के बीच में, बहुत अच्छे से कंपटीशन, अच्छा कंपटीशन होता है. यहाँ पे लिखा है परफेक्ट कंपटीशन रेफर टू द मार्केट स्ट्रक्चर वेयर कंपटीशन अमंग सेलर एंड बायर. सेलर और बायर के बीच में जो कंपटीशन होता है वो बहुत परफेक्ट होता है, प्रिवेल्स इन द मोस्ट परफेक्ट फॉर्म. ठीक. सिंगल मार्केट प्राइस प्रिवेल फॉर द कमोडिटी. यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे जो मार्केट में जो प्राइस चलता है वो सिंगल मार्केट प्राइस चलता है. मतलब ये कि एक बार इंडस्ट्री ने मार्केट में जो भी प्रोडक्ट की प्राइस चलेंगी वो सेट कर दिया, तो वो प्राइस हर फर्म को फॉलो करना होगा. मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि मार्केट में प्रोडक्ट्स के जो प्राइस फिक्स किए जाते हैं वो इंडस्ट्री करती है. इंडस्ट्री हमारी क्या होती है, प्राइस मेकर होती है, और फर्म हमारी क्या होती है, प्राइस टेकर होती है. मतलब प्रोडक्ट्स की प्राइस सेट करती है इंडस्ट्री, और वही सारे प्राइजेस हर फर्म को फॉलो करने होते हैं. तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो हमारी मार्केट होती है परफेक्ट कंपटीशन में वो सिंगल मार्केट प्राइस चलता है. मतलब कि हमारी मार्केट में जो प्राइस है वो क्या होता है, कांस्टेंट क्या नहीं कह सकते, मतलब कि पहले से ही मतलब प्राइस क्या होती है, वो यूनिफॉर्म होती है. ठीक है, प्राइस को चेंज नहीं किया जा सकता है. अब क्यों नहीं किया जा सकता है ये भी मैं आपको बताऊंगी. सो यहाँ पे लिखा है सिंगल मार्केट प्राइस प्रिवेल फॉर द कमोडिटी. कमोडिटी की जो प्राइस होती है वो सिंगल मार्केट प्राइस, मतलब कि एक ही प्राइस होती है. ठीक है, विच इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ अ टोटल डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट. अब यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट लिखा है, फोर्सेस ऑफ अ टोटल डिमांड एंड टोटल सप्लाई इन द मार्केट, इसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन बेसिकली मैं आपको इसको बता दूँ ये होता क्या है. देखिए, मार्केट में प्राइस जब सेट की जाती है तो वो सेट की जाती है कब, जहाँ पे हमारा डिमांड और हमारा सप्लाई दोनों इक्वेट करता है, वहाँ पे जो प्राइस होती है वो प्राइस इक्विलिब्रियम होती है, और वही प्राइस उस प्रोडक्ट के लिए, उस कमोडिटी के लिए फिक्स किया जाता है. ठीक है, तो यह वही कहा जा रहा है कि यहाँ पे टोटल डिमांड एंड टोटल सप्लाई कितनी है मार्केट में, उसके बेसिस पे सेट की जाती है प्राइस. इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन एवरी फर्म इज प्राइस टेकर. परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हर फर्म क्या होती है, प्राइस टेकर होती है. मतलब कि हमारी इंडस्ट्री क्या करती है, प्राइस बनाती है, वो प्राइस डिसाइड करेंगी. जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में जहाँ पे मैंने आपको मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ाया था, वहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि अगर जैसे सोप इंडस्ट्री कोई है तो वो क्या करेंगे, जो इंडस्ट्री है वो हर सोप की दाम फिक्स करेंगी, चाहे वो सोप नहाने वाला हो या फिर फेस वॉश वाला सोप हो या फिर एंटेंसिल्स वाला सोप हो, कोई भी. इसकी प्राइसिंग कौन डिसाइड करेगा, हमारी इंडस्ट्री करेंगी, और वही हर फर्म को फॉलो करना होगा. चाहे वो सोप भले एक पर्टिकुलर यूज़ के लिए हो पर डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड का हो, लेकिन जो इंडस्ट्री अगर फिक्स करेगी प्राइस वही उनको फॉलो करना होगा. इसलिए यहाँ पे कहा जाता है कि हमारी इंडस्ट्री क्या होती है, प्राइस मेकर होती हैं, और हमारी फर्म क्या होती है, प्राइस टेकर होती है. इंडिविजुअली नो सेलर कैन इन्फ्लुएंस मार्केट प्राइस. इंडिविजुअली कोई भी सेलर मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता. क्यों, क्योंकि यहाँ पर इतने ज़्यादा सेलर्स होते हैं ना. सपोज जैसे मान लीजिए कि 10 लाख सेलर्स हैं. ठीक है, 10 लाख सेलर में से अगर एक सेलर ने अगर अपनी मार्केट प्राइस अगर बढ़ा भी ली, 10 लाख सेलर्स हैं, अगर एक सेलर ने अगर अपनी मार्केट प्राइस क्या करी, अगर बढ़ा भी ली अपने प्रोडक्ट की, तो इसका इन्फ्लुएंस इन 10 लाख सेलर्स पे नहीं पड़ सकता है, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में यहाँ पे सेलर्स होते हैं. इसीलिए एक का प्राइस चेंज करना ये इनसिग्निफिकेंट होता है, इनका कोई भी असर नहीं पड़ेगा. इसी वजह से यहाँ पे कोई भी सेलर मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे सेलर की जो क्वांटिटी होती है, सेलर बहुत ज़्यादा होते हैं. ओके. सो इसके आगे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देयर इज़ अ नो राइवलरी अमंग इंडिविजुअल फर्म. इंडिविजुअल फर्म्स के बीच में कोई राइवलरी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, होमोजेनियस प्रोडक्ट्स होते हैं. एज वेल एज यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं. तो हर बायर के पास ऑप्शन होता है
कि वो कहाँ से खरीदेगा। और ये मतलब बहुत ज़्यादा सेलर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा बायर्स होते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मतलब राइवलरी नहीं होती, कॉम्पिटिशन नहीं होता है। क्योंकि अब मेरे एरिया में जो शॉप होंगी मैं वहाँ से वहीं से चीज़ें खरीदूँगी, ऐसा तो नहीं होगा कि मैं दूर जाके खरीदूँगी। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे राइवलरी मतलब कॉम्पिटिशन जो होता है ये बहुत ना के बराबर होता है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट इज़ अ हाइपोथेटिकल मार्केट स्ट्रक्चर। परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या होता है, ये हाइपोथेटिकल होता है, मतलब कि जनरली ऐसा कहा जाता है कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि अभी आगे आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आप पढ़ेंगे कि यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता है। बट अब रियल लाइफ में देखें कि ऐसी कोई भी सेक्टर नहीं है जहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता है, जहाँ पे सब्सिडी टैक्सेस वगैरह फिक्स नहीं की जाती हैं। ठीक है। और अब तो क्या होता है कि फर्म्स भी कहीं न कहीं प्राइस ऊपर नीचे करके अपना स्टार्ट कर देती हैं अपना सेल करना। तो ये जो कंडीशन होता है ये हाइपोथेटिकल होता है, ये कंडीशन रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसा माना जाता है। फर्म्स आर इनकेपेबल ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द मार्केट प्राइस ईदर बाय एक्टिंग सिंगली और इन अ ग्रुप। देखिए फर्म्स मार्केट की जो भी प्राइसेस चल रही हैं उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है फर्म्स, क्योंकि यहाँ पे जो इंडस्ट्री प्राइस डिसाइड कर देती है हर फर्म को वही फॉलो करना होता है। और यहाँ पे इतने ज़्यादा मतलब सेलर होते हैं किसी एक सिंगल प्रोडक्ट के कि अगर 2-4 लोग अगर मिलकर अगर प्राइसेस को ऊपर नीचे कर भी दे कंपटीशन को चेंज करने के लिए, कंपटीशन लेवल को टफ करने के लिए या फिर आसान करने के लिए, तो उसका बहुत सारे लोगों पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी पे जो सेलर्स हैं हमारे उन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर 10 लाख, 12 लाख, 20 लाख, 50 लाख अगर आप पूरी इकॉनमी के सेलर्स को अगर आप ले लेते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, किसी एक या फिर किसी 10-15 लोगों की प्राइसेस ऊपर नीचे करने से कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ सकता है। ओके, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा क्या है। नेक्स्ट है हमारा हाउ प्राइस आर सेट इन मार्केट। देखिए ये बेसिकली मैंने यहाँ पे कवर किया है, एक शॉर्ट में मैंने कवर किया है प्राइस इक्विलिब्रियम क्या होता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि प्राइस इक्विलिब्रियम क्या होता है। जैसे कि मैंने बताया कि ये वाई एक्सिस पे हमने क्या किया, प्राइस लिया है, एक्स एक्सिस पे हमने क्या किया, डिमांड एंड सप्लाई लिया है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सप्लाई कर्व है ये अपवर्ड स्लोपिंग है हमारा, ये वाला कर्व जो है ये सप्लाई कर्व है हमारा। और जो डिमांड कर्व है ये हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ये आप देख सकते हैं। अब ये जिस पॉइंट पे कट करता है, ये जिस पॉइंट पे यहाँ पे कट किया वो पॉइंट क्या हुआ, ये वाला पॉइंट हमारा प्राइस इक्विलिब्रियम होता है। मतलब मार्केट में हमारी प्राइस हमारी डिमांड और हमारी सप्लाई जिस पोजीशन पे इक्वेट कर जाती हैं वो हमारा क्या होता है, प्राइस इक्विलिब्रियम, वो पॉइंट हमारा कहलाता है मार्केट में। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कंडीशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन के में आने के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या ऐसे डिटर्मिनेशन, मतलब क्या चीज़, कौन से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो डिटरमाइन कर सकता है कि हाँ ये फर्म हमारी परफेक्ट कंपटीशन में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने आपको कुछ पॉइंट्स दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं और इस पॉइंट को मैं अच्छे से आपको एलाबरेट करती हूँ। तो आप ये देखिए फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सेलर्स क्या होते हैं, लार्ज नंबर होते हैं, मतलब कि यहाँ पे फर्म्स क्या करती हैं, सेल करती हैं। तो यहाँ पे सेलर्स क्या होते हैं, लार्ज नंबर में होते हैं। द नंबर ऑफ अ सेलर इज सो लार्ज दैट द शेयर ऑफ ईच सेलर इज इनसिग्निफिकेंट इन द टोटल सप्लाई। हेंस एन इंडिविजुअल सेलर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। जैसे कि यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि यहाँ पे सेलर जो होते हैं इतने ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में होते हैं कि अगर एक सेलर अगर अपनी सप्लाई में कुछ कम ज़्यादा भी कर देता है ना, कुछ भी अगर घटा देता है, तो वो उसका जो शेयर है बहुत इनसिग्निफिकेंट है। कहने का मतलब एक सेलर का जो शेयर है मार्केट में वो बहुत इनसिग्निफिकेंट, मतलब ना के बराबर है। अगर कोई सेलर चाहता है कि मैं अगर अपने प्रोडक्ट की प्राइस अगर बढ़ा के सेल करूँ, इंडस्ट्री ने जो प्राइस दी है उससे ज़्यादा, तो वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतने ज़्यादा सेलर्स होते हैं कि अगर एक सेलर ने अगर प्राइस अगर इंक्रीज़ कर भी दी, तब भी वो कॉम्पिटिशन लेवल को लोन नहीं कर पाएगा अपने लिए। ओके। उसके बाद ये है कि प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज़ डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड ईच बायर एंड सेलर हैज़ टू एक्सेप्ट द सेम प्राइस। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, जैसे कि मैंने आपको लास्ट में ये बताया कि कमोडिटी की प्राइस कैसे डिसाइड की जाती है, हमारा डिमांड और हमारा सप्लाई कर्व जहाँ पे कट करता है, मतलब जहाँ पे कट किया हमारा डिमांड एंड सप्लाई कर्व, वो हमारी क्या हो जाती है, प्राइस इक्विलिब्रियम होती है और वहीं पे हमारी प्राइस क्या होती है, सेट होती है। ठीक है। इसी वजह से जब यहाँ पे इंडस्ट्री ने प्राइस सेट कर दी, इस पोजीशन पे जब इंडस्ट्री ने हमारी प्राइस सेट कर दी, जहाँ पे हमारा डिमांड एंड सप्लाई कर्व हमारा कट करता है, तो उसके बाद जो फर्म्स हैं वो उस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट हमारा ये लिखा है कि प्राइस आर यूनिफॉर्म इन द मार्केट, और यही वजह भी होती है कि प्राइस क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है मार्केट में, मतलब कॉन्सेप्ट मतलब कि एक समान चलती है, मतलब कि जो प्राइस एक फर्म फॉलो करेगी वो दूसरी भी करेगी। यूनिफॉर्म का मतलब यही चीज़ होता है कि हर जगह सेम है, हर जगह सेम है। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी है वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट में जो प्राइस चलती है उस प्रोडक्ट की वो सेम होती है। ठीक, क्योंकि प्राइसेस क्या होती है, इंडस्ट्रीज़ के द्वारा सेट की जाती है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे है प्रोडक्ट होमोजेनिटी, मतलब कि यहाँ पे अगर आप ये चीज़ देखें, मैं इसको क्लियर कर दूँ।
सो प्रोडक्ट होमोजेनिटी का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, मतलब कि हर तरह से एक समान होते हैं, सेम होते हैं। उनकी साइज़ हो, उनकी शेप हो, उनकी क्वांटिटी हो, उनके कलर हो, वो सब क्या होते हैं, सेम होते हैं। होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होते हैं। होमोजीनियस प्रोडक्ट्स के बारे में आपने अगर पढ़ा हो तो दो तरीके की कमोडिटी होती है, प्रोडक्ट होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में जो प्रोडक्ट आते हैं वो क्या होते हैं, वो सेम होते हैं, हर तरह से सेम होते हैं, साइज़, शेप, क्वांटिटी, कलर हर तरीके से। और जो हेट्रोजीनियस जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हर तरीके से हर मायने में अलग होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट होते हैं वो हर तरह से आइडेंटिकल होते हैं। प्रोडक्ट आर रेडली सब्स्टिट्यूट फॉर ईच वन। प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ये एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट की तरह हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्ट्स का। मतलब मैं ये चीज़ अगर आपको बताऊँ कि यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। और अगर प्रोडक्ट्स आइडेंटिकल होते हैं तो एक प्रोडक्ट की जगह, मतलब अगर वो चीज़ नहीं आपको मिलती है, वो कमोडिटी नहीं मिलती है, तो उसके बदले आप दूसरा भी खरीद के यूज़ कर सकते हैं। द बायर हैज़ नो स्पेसिफिक प्रेफरेंस टू बाय फ्रॉम अ पर्टिकुलर सेलर ओनली। यहाँ पे इतनी ज़्यादा लार्ज नंबर क्वांटिटी होती है हमारे सेलर्स की, इतनी ज़्यादा सेलर्स की लार्ज नंबर क्वांटिटी होती है कि, और बायर्स की भी इतनी ज़्यादा क्वांटिटी होती है कि यहाँ पे कोई प्रेफरेंस नहीं है कि हम खरीदेंगे तो उसी शॉप से खरीदेंगे। क्योंकि वो प्रोडक्ट जो है सेलर के ज़्यादा होने की वजह से और प्रोडक्ट की होमोजेनियस होने की वजह से, अगर वो प्रोडक्ट आपके घर के आस-पास भी मिलेगी तो आप वहाँ से जाके खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक प्रेफ़रेंस नहीं होता है कि मैं खरीदूँगी तो उसी सेम सेलर से ही खरीदूँगी, ठीक है? द बायर्स आर विलिंग टू पे ओनली द सेम प्राइस फॉर द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फर्म इन द इंडस्ट्री। द बायर्स क्या करते हैं, अब बायर्स क्या करते हैं, बायर्स उस वही प्राइस बस पे करने के लिए तैयार होते हैं जो हमारी इंडस्ट्री ने सेट किया है। सपोज़ जैसे मान लीजिए इंडस्ट्री ने किसी प्रोडक्ट के लिए ₹100 सेट कर दिया। अब कोई फर्म है उस इंडस्ट्री के जो 100 के बजाय 120 पे उसको सेल करना चाहती है। तो जो, अगर हमारा जो कस्टमर है, हमारा जो बायर है, अगर वो अच्छे तरीके से अवेयर है तो वो वही प्राइस देगा जो इंडस्ट्री ने फिक्स किया है, ना कि जो फर्म ने प्राइस बढ़ा के जो सेट कर दिया है वो नहीं देगा। और ये ह्यूमन का राइट भी है, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस मेकर है वो हमारा इंडस्ट्री ही है। अगर फर्म अपने से अगर प्राइस को ऊपर-नीचे करते हैं तो ये कहीं न कहीं इल्लीगल है, गलत है। सो नो इंडिविजुअल फर्म कैन इन्फ्लुएंस द फर्म एंड दिस इंश्योर यूनिफॉर्म प्राइस। यहाँ पे जो हमारा प्राइस मेकर है वो इंडस्ट्री ही है। इसी वजह से जो मार्केट में जो उस कमोडिटी की जो प्राइस चलती है वो यूनिफॉर्म होती है। नो इंडिविजुअल फर्म कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस। कोई भी इंडिविजुअल फर्म उस प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, नहीं चेंज कर सकता है। ओके, उसके बाद अगर हम लोग थर्ड पॉइंट देखें, सो थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फॉर्म। फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फॉर्म से आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट का, जैसे मैंने बताया ना कि गवर्नमेंट का किसी तरीके का कोई लाइसेंसिंग पॉलिसी, कोई रिस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं होते हैं कि आपको एंटर करना है तो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन करने हैं और एग्जिट करना है तो ये सब काम करना है। इसी वजह से यहाँ पे एंट्री एंड एग्जिट जो होती है फर्म की बहुत आसान हो जाती है। यहाँ पे परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, परफेक्ट मार्केट में कोई भी फर्म ईजिली एंटर कर सकता है और कोई भी फर्म एग्जिट कर सकता है। एवरी सेलर हैज़ द फ्रीडम टू एंटर और एग्जिट द इंडस्ट्री। फ्रीडम ऑफ एंट्री, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एंट्री के बारे में मैंने बताया, सिग्निफाइज दैट देयर आर नो बैरियर टू द एंट्री ऑफ ए न्यू फर्म इनटू इंडस्ट्री। नए फर्म और इंडस्ट्री के, कोई नया फर्म अगर इंडस्ट्री में हमारा आ रहा है तो वहाँ पे कोई बैरियर नहीं है, किसी भी तरीके की रोकथाम कुछ नहीं है, ईजिली एंटर कर सकता है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। दिस दिस raise market supply which in turn leads to fall in market price and consequently profit। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि जैसे कोई फर्म अगर इंडस्ट्री में अगर एंटर करता है तो उसकी वजह से क्या होगा कि मार्केट की सप्लाई बढ़ जाएगी। मतलब कि अगर फर्म ज़्यादा अगर आ गई इंडस्ट्री में, जहाँ पे पहले फर्म अगर 9 वर्क करती थी तो वहाँ पे अब 12 हो गई है, तो उस कमोडिटी की प्रोडक्शन भी तो इंक्रीज़ कर जाएगी। तो मतलब मार्केट में जो कमोडिटी की जो सप्लाई है वो भी इंक्रीज़ कर जाएगी। तो मार्केट सप्लाई क्या होता है, वो बढ़ जाता है, विच इन टर्न लीड्स टू फॉल इन मार्केट प्राइस। उसकी वजह से क्या होता है, अब जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि सप्लाई जैसे इंक्रीज़ हुई, ठीक है, सप्लाई इंक्रीज़ हुई तो जो उस वो कमोडिटी है मार्केट में वो एक्सेस हो जाएगी। मतलब कि मार्केट में अगर कोई भी कमोडिटी एक्सेस हो जाती है तो उस कमोडिटी की जो प्राइस है वो अपने आप डिक्लाइन कर जाती है। ठीक है, वो कमोडिटी की प्राइस अपने आप डिक्लाइन कर जाती है। जैसे कि आपने ये चीज़ अगर लॉ ऑफ सप्लाई में अगर देखिए तो लॉ ऑफ सप्लाई में जो आपने पढ़ा होगा वो सिर्फ प्राइस साइड से, एक ही साइड, मतलब सिंगल साइड से ही आपने पढ़ा होगा कि प्राइस के बढ़ने से सप्लाई में क्या चेंजेस आते हैं। बट यहाँ पर मैं आपको ये बता रही हूँ कि सप्लाई के चेंज होने की वजह से मार्केट की प्राइस में क्या चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई से आप इसको कंपेयर मत करिएगा, क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई में हम लोग प्राइस साइड से पढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोग सप्लाई साइड से पढ़ते हैं। तो सप्लाई साइड में बेसिकली ये चीज़ मतलब ये होता है कि अगर जैसे कोई भी अगर फर्म अगर एंटर करती है इंडस्ट्री में नहीं, तो एंटर करने के बाद क्या होता है कि वहाँ पर जो मार्केट की जो सप्लाई है वो हमारी इंक्रीज़ हो जाती है, और जैसे सप्लाई इंक्रीज़ हुई हमारी मार्केट में वैसे ही प्राइस क्या होगी उस कमोडिटी की गिरने लगेगी, और प्रॉफिट भी क्या होगा, ज़ाहिर सी बात है कम होने लगेगा। मतलब प्राइस गिरने लगेगी तो भले ही उसका सेल बढ़ जाए, डिमांड ज़्यादा हो जाए तो पैसे तो कम आ रहे हैं तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। ठीक है, द एंट्री कैन कंटिन्यू टिल ईच फर्म इज अर्निंग जस्ट द नॉर्मल प्रॉफिट। एंट्री तब तक चलती रहेगी जब तक एक फर्म नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा है। नॉर्मल प्रॉफिट से जैसे ही उनका डिक्लाइन करना शुरू करता है, मतलब प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट का क्या हुआ, जितना वो लोग कॉस्ट लगा रहे हैं ना उतना खर्चा उनको मिल जा रहा है, उसमें 2-4 रुपए ज़्यादा मिल जा रहा है, मतलब इतना उनको बहुत ज़्यादा कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, मतलब जितना आप लगा रहे हैं आपको उतना मिल जा रहा है, ये चीज़ है। तो ये हमारी क्या होगी, नॉर्मल प्रॉफिट हो गई। अब जैसे नॉर्मल प्रॉफिट से जैसे गिरना शुरू हो जाता है, मतलब कि जैसे कि नॉर्मल प्रॉफिट आपका
अगर 20,000 आपको मिल रहा है। अब जैसे आपको पता चला कि अगर आपकी प्रोडक्ट को बनाने में अगर 18,000 का कॉस्ट लगा है, ठीक है? 18,000 का, और आपको पता चला कि अगर अगले ही पल अगर इसको अब इतनी ज़्यादा एंटर कर गई है फर्म कि अगर अब इसको सेल करना पड़ेगा तो हम लॉस में इसको सेल करेंगे। मतलब कि 18,000 में आपका प्रोडक्ट बना है, बट इसको आप सेल करेंगे 17 में, तो अब ज़ाहिर-सी बात है कि 1,000 का सीधा-सीधा आपका नुकसान हुआ। तो इस केस में क्या होता है, जब ये कंडीशन आती है ना, तब फर्म्स की एग्ज़िट स्टार्ट होती है। तब क्या होता है कि फर्म की यहाँ पे एग्ज़िट स्टार्ट होती है। ठीक है? फर्म फ्रीडम ऑफ एग्ज़िट सिग्निफाइज़ दैट देयर आर नो बैरियर्स व्हिच रिस्ट्रिक्ट द एक्जिस्टिंग फर्म लीविंग द इंडस्ट्री। फ्रीडम ऑफ एग्ज़िट ये बताता है कि यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई बैरियर नहीं होता। कोई भी फर्म अगर छोड़ के इंडस्ट्री जाना चाहे तो वो आराम से जा सकती है। और ये किस कंडीशन में जाती है? द फर्म कंटिन्यू टू लीव टिल द लॉसेस आर वाइप्ड आउट एंड ईच एग्जिस्टिंग फर्म अर्निंग जस्ट द नॉर्मल प्रॉफिट। फर्म कब ये छोड़ती है? जब जब तक नॉर्मल प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हैं तब तक तो ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट से जैसे अगर आप नीचे गए, जैसे आपको लॉस होना शुरू हुआ, वैसे आप क्या करेंगे? फ्रीडम है कि आप इंडस्ट्री छोड़ के जा सकते हैं। तो इसी वजह से फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म की जो पूरी डिस्क्रिप्शन मैंने बताई, अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये कि वो फर्म हमारी परफेक्ट मार्केट को फॉलो करती है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन को। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊँ, रुक जाइए मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। इसके बाद हमारा 4th पॉइंट क्या है? परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशन। सो यहाँ पे क्या है, हमारा 4th पॉइंट है परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशन। अब आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि अगर बायर्स को या फिर सेलर को मार्केट कंडीशन के बारे में अच्छे से नॉलेज है, सपोज़ बायर को बहुत अच्छे से नॉलेज है कि मार्केट में इंडस्ट्री ने क्या प्राइस सेट की है, किस कमोडिटी के लिए, तो उनके लिए क्या होगा कि मार्केट में कोई भी चीज़ खरीदना आसान हो जाएगा। मतलब उनको पता है कि हाँ, मार्केट की कंडीशन क्या चल रहा है, मार्केट में प्राइसिंग क्या चल रही है, तो उनके लिए कौन-सी कमोडिटी की मतलब कि कितना सप्लाई है उसका, कितना उसका डिमांड है, या फिर कोई भी चीज़ हम खरीद रहे हैं तो उसकी प्राइस कितनी है, तो उससे क्या हो जाएगा कि बायर्स को वो चीज़ खरीदना आसान हो जाएगा, अगर हमें परफेक्ट नॉलेज रहेगी तो। Perfect competition required that all the buyer and seller must possess perfect knowledge about the existing market condition and market price, quantity and source of supply। देखिए, सेलर को भी अगर ये बात पता है कि हमारे इंडस्ट्री ने हमें ये प्राइस लेवल सेट करके दी है कि हमें ये इस कमोडिटी को इतने पे बेचना है, तो सेलर भी कभी ये हिम्मत नहीं करेगा कि वो परफेक्ट मार्केट में वो प्राइस को बढ़ाए। क्यों? क्योंकि पहली बात ये है कि अगर परफेक्ट नॉलेज अगर बायर को है, तो उनकी प्राइस बढ़ाने के बावजूद भी बायर उसी क्वांटिटी पे, उसी प्राइस पे उसको खरीदेगा जो इंडस्ट्री ने फिक्स करके रखी है। ठीक है? तो यहाँ पे ये लिखा है परफेक्ट कॉम्पिटिशन रिक्वायर्ड दैट ऑल द बायर एंड सेलर मस्ट पोसेस परफेक्ट नॉलेज। मतलब हर बायर एंड सेलर को परफेक्ट नॉलेज होगा अबाउट किस चीज़ के बारे में? एग्जिस्टिंग मार्केट कंडीशन, जो हमारी मार्केट कंडीशन जो चल रही है, जो हमारी मार्केट कंडीशन है, हमारी मार्केट में जो प्राइसेस चल रही है, क्वांटिटीज एंड सोर्सेज ऑफ सप्लाई, अगर इन सब चीज़ों की नॉलेज है तो मतलब इन सब चीज़ों की नॉलेज बायर्स को होनी चाहिए। नो सेलर वुड अननेसेसरली लूज बाय सेलिंग एट द लोअर प्राइस दैट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। किसी कोई भी सेलर क्या करेगा? अननेसेसरली लूज नहीं करेगा बाय सेलिंग एट अ लोअर प्राइस। कहने का मतलब कोई भी सेलर इंटेंशनली भी तो इंडस्ट्री जो प्राइस फिक्स करेगी उस प्राइस से कम पे तो नहीं बेचेगा ना। जो मार्केट प्राइस चल रही है, अगर मार्केट प्राइस 10 रुपये चल रही है तो कोई ऐसा तो नहीं होगा कि 8 रुपये पे बेचेगा। ठीक है? एंड नो बायर कैन बार्गेन टू मच। कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ बायर्स भी इतने ज़्यादा है कि अगर आप नहीं खरीदेंगे तो मत खरीदिए, दूसरा बायर खरीदेगा। ये चीज़ भी सामने है, क्योंकि उस कमोडिटी वो कमोडिटी ऐसी कॉमन कमोडिटी है ना जो सबके यूज़ की है, इसीलिए यहाँ पे सेलर्स और बायर्स ज़्यादा हैं। तो अगर एक बायर अगर नहीं भी खरीदता है तो इससे मार्केट में जो डिमांड होगी वो कम तो नहीं हो जाएगी ना। जैसे कि हमारे सेलर अगर एक सेलर अगर प्राइस चेंज करता है तो वो उसका असर इनसिग्निफिकेंट है। वैसे ही अगर एक बायर कहीं से प्रोडक्ट नहीं खरीदता है तो उसका भी तो इन्फ्लुएंस इनसिग्निफिकेंट ही है ना। तो इसी वजह से बायर भी क्या करेगा? बहुत ज़्यादा बार्गेन नहीं करेगा। तो ये हमारा 5th पॉइंट था जिसके थ्रू हम लोग ये बता सकते हैं कि हमारा अगर परफेक्ट नॉलेज है मार्केट कंडीशन की अगर होनी चाहिए आपको, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। 5th क्या है? परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब, सो 5th पॉइंट हमारा क्या है? परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है? द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप आर परफेक्टली मोबाइल, सो देयर इज नो एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकम। यहाँ पे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं हमारे परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, परफेक्ट मार्केट में, वहाँ पे बहुत मोबाइल होते हैं। इसीलिए मोबाइल का मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा सकते हैं और इनका कोई कॉस्ट इंकर्ड इसी वजह से नहीं होता है, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट यहाँ पे नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई ज्योग्राफिकल और ऑक्यूपेशनल रिस्ट्रिक्शन नहीं है मूवमेंट का। कहने का मतलब ये है कि अगर मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा या फिर किसी कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको मूव नहीं करा सकते और उसको ज़बरदस्ती हम ले जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ कॉस्ट इंकर्ड वहाँ पे होगा। बट यहाँ पे क्या चीज़ है कि यहाँ पे ईज़िली ये सब चीज़ें मोबिलिटी है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक जगह से दूसरी जगह हमारे ट्रांसफ़र हो सकते हैं, शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है? इसलिए यहाँ पे किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट हमें नहीं उस चीज़ में लगाना है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, मतलब नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है? द फैक्टर्स आर फ्री टू मूव टू द इंडस्ट्री इन विच दे गेट द बेस्ट प्राइस। वही चीज़ मैंने आपको बता रही हूँ कि अगर एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में जाना है, मतलब जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो मोबाइल है। अब मोबाइल है तो जहाँ पे उनको सबसे अच्छा प्राइस मिलेगा, जैसे लेबर को है, कहीं पे वेजेस किसी इंडस्ट्री में कम मिल रहा है, उन्होंने सोचा कि ये इंडस्ट्री छोड़ के हम दूसरी इंडस्ट्री में जाते हैं, वहाँ पे ज़्यादा मिलेगा। तो अब जहाँ पे ज़्यादा मिलेगा वो इसलिए मोबाइल करके वहाँ पे चले जाएँगे। वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लग रहा है, कोई इंडस्ट्री ऐसा रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रही है कि अगर आप हमारे यहाँ काम करते हैं तो आप उनके यहाँ काम नहीं कर सकते, या फिर हमारे यहाँ काम कर रहे हैं तो आप छोड़ नहीं सकते हैं। यहाँ पे बहुत ईज़िली
मोबाइल है, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में जाके ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ट्रांसफ़र हो सकते हैं मतलब। तो यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, मोबाइल नेचर के होते हैं, इसी वजह से कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट यहाँ पे इंकर्ड नहीं होता है। ओके, उसके बाद हमारा 6 पॉइंट क्या है, गवर्नमेंट नॉन इंटरवेंशन। देखिए गवर्नमेंट का परफेक्ट मार्केट में कोई इंटरवेंशन भी नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्यों कहा जाता है कि परफेक्ट मार्केट रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं कर सकती, क्यों? इसके पीछे रीज़न ये है कि अगर आप ये चीज़ देखें कि रियल लाइफ में कहीं पर टैरिफ ना लगे, कहीं सब्सिडी ना मिले, या फिर रेशनिंग ऑफ अ गुड, कंट्रोल एंड सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, लाइसेंसिंग पॉलिसी, गवर्नमेंट जो भी चीज़ें लगाती है, ऐसा तो नहीं होता ना कि कहीं पे लगाइए कहीं पे नहीं लगाइए। आज आज के टाइम में हर सेक्टर में कोई भी सेक्टर है, गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल है, गवर्नमेंट देखती है उस चीज़ को। और ये सारे जो भी ये लगा रही है, जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है, जो टैरिफ लगा रही है, जो प्राइस सीलिंग कर रही है, जो सब्सिडी दे रही है, ये सब चीज़ें जो वो कर रही है, ये तो हर सेक्टर में करती है। तो इसी वजह से क्या है कि कहा जाता है कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन जो है ना, ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, क्योंकि गवर्नमेंट क्या है, हमारी गवर्नमेंट कहीं पे इंटरवीन ना करे, उसका कहीं पे इंटरवेंशन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन बट अगर यहाँ पे आप ये चीज़ पढ़िए तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि देयर इज नो टैरिफ, सब्सिडी, रेशनिंग ऑफ गुड, कंट्रोल एंड सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, लाइसेंसिंग पॉलिसी और अदर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। यहाँ पे परफेक्ट मार्केट में ये चीज़ माना जाता है कि ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। ओके, उसके बाद 7th पॉइंट अगर आप देखिए तो यहाँ पे 7th पॉइंट में लिखा है एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। सो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि अगर हम ये मानते हैं कि हमारे मार्केट में जो प्राइस चल रही है वो यूनिफॉर्म है, हमारी मार्केट में जो प्राइस चल रही है वो यूनिफॉर्म रखना है हमें, क्योंकि परफेक्ट मार्केट में क्या होता है, जो प्राइसेस होती है यूनिफॉर्म होती है। तो यहाँ पे ये मान के चला जाता है कि हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होती है, जीरो होगी। ठीक है, अ प्रोड्यूसर कैन सेल हिज प्रोडक्ट एट एनी प्लेस एंड अ बायर कैन बाय इट फ्रॉम द प्लेस ही लाइक्स। यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे जो सेलर्स होते हैं हमारे और जो हमारे बायर्स होते हैं, ये इतने ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में हमारे सेलर्स एंड बायर्स होते हैं कि कोई भी सेलर कहीं भी सेल कर सकता है और कहीं भी बायर कोई भी बायर कहीं भी परचेज़ कर सकता है उसको। मतलब सेलर्स इंक्रीज़ अगर हो गए, हर एरिया में अगर वो अपनी शॉप खोल दे रहे हैं, अपना रिटेल आउटलेट खोल दे रहे हैं, तो बायर्स भी तो कहीं से भी परचेज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसी वजह से कहा जाता है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होता है, यहाँ पे कट आउट हो जाता है हमारा, एब्सेंट हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। 8th पॉइंट, हाँ सॉरी 8 पॉइंट नहीं है, 7 पॉइंट्स हमारे थे, यहाँ पे मैंने 7 पॉइंट्स डाले थे और मैंने 7 पॉइंट को आई होप मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। ओके, इसके बाद अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड प्योर कॉम्पिटिशन को बेसिकली ये 2 जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं ये एक जैसे होते हैं। मतलब कि अगर आप मतलब आप नाम से भी ये चीज़ समझ सकते हैं कि परफेक्ट का मतलब कि हर चीज़ यहाँ पे परफेक्ट है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन चल रहा है, मतलब कि यहाँ पे कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, ठीक है? मार्केट परफेक्ट चल रहा है, यहाँ पे कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। और प्योर से भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे सब कुछ प्योर है, सही-सही से सब कुछ है। तो इसको भी डिफरेंशिएट करने के कुछ पॉइंट्स होते हैं, किस चीज़ों के बेसिस पे इनका डिफरेंशिएशन होता है, कैसे आप पहचान सकते हैं कि आपको अगर जैसे मान लीजिए कोई स्टैंजा भी दे दिया जाता है और आपसे ये पूछा जाता है कि बताइए कि इस स्टैंजा में कॉम्पिटिशन कौन-सा है, परफेक्ट या प्योर है? तो आप किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे, वो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज़ यूज्ड इन वाइडर सेंस। देखिए परफेक्ट कॉम्पिटिशन जो ये टर्म होता है, सॉरी, परफेक्ट कॉम्पिटिशन जो ये हमारा टर्म होता है, ये क्या होता है, वाइडर सेंस में यूज़ किया जाता है, मतलब ये वाइडर कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है? एंड एज कम्पेयर टू प्योर कॉम्पिटिशन से कंपैरेटिवली परफेक्ट कॉम्पिटिशन हमारे क्या होते हैं, वाइडर कॉन्सेप्ट होते हैं, वाइडर सेंस में इसका यूज़ किया जाता है। द कॉम्पिटिशन इज सेड टू बी प्योर कॉम्पिटिशन व्हेन द फॉलोइंग 3 फंडामेंटल कंडीशन एग्जिस्ट। तो इस कॉम्पिटिशन को प्योर कॉम्पिटिशन कब कहा जाएगा? इसके लिए ये कुछ 3 पॉइंट्स हैं जो फॉलो करने होते हैं। देखिए, अगर वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर अगर मार्केट में है, होमोजीनियस प्रोडक्ट अगर बना रहे हैं हम, और यहाँ पे एंट्री एंड एग्जिट फ्री है, मतलब जब मन हो आए, जब मन हो जाए। ये अगर 3 चीज़ हैं, सिर्फ़ ये 3 चीज़, सिर्फ़ मैं बोल रही हूँ कि ओनली बस ये 3 चीज़ है, अगर 3 ये पॉइंट्स है अगर, तो वो क्या हो गया, हमारा प्योर कॉम्पिटिशन हो गया। बट अगर अब मैं आपको परफेक्ट कॉम्पिटिशन के बारे में अगर बताऊँ, तो देखिए परफेक्ट कॉम्पिटिशन में उन 3 फंडामेंटल कंडीशन के साथ ये 4 एडिशनल कंडीशन भी ये जुड़ जाएँगे। मतलब आप यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हैं कि 3 फंडामेंटल कंडीशन हमारे क्या थे, जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर एंड सेलर्स हमारे थे, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट था और होमोजेनियस प्रोडक्ट हमारा था। उस 3 के साथ अगर हम इन 4 पॉइंट्स को और ऐड कर देते हैं, जैसे परफेक्ट नॉलेज अमंग बायर एंड सेलर, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट, ये सब चीज़ों को अगर हम लोग इंक्लूड कर देते हैं, तो वो 3 पॉइंट और ये 4 पॉइंट मिला के कितने हो गए, 7 पॉइंट। अगर कोई भी मार्केट इन 7 पॉइंट्स को अगर फॉलो करती है, तो वो हमारी हो जाती है परफेक्ट कॉम्पिटिशन। उस 3 को बस फ़ॉलो करती है जो मैंने पहले बताया, तो वो होती है प्योर कॉम्पिटिशन। लेकिन इन 7 को अगर करती है तो वो होती है हमारी क्या, परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ठीक है? तो मेन जो डिफ़रेंस है, जो एकदम मैंने आपको एकदम मेन पॉइंट यहाँ पे बता दिया है, क्या होता है, जिससे आप ईज़िली समझ सकते हैं। अगर कोई आपके पास वो भी आता है, जैसे कि
कुछ पैराग्राफ अगर दिए जाते हैं और क्वेश्चन आंसर राउंड उससे होता है, जिसको कॉम्प्रिहेंशन शायद बोलते हैं उसको, अगर वो चीज़ भी आपसे आपसे अगर पूछी जाती है तो आप इज़िली इसको डिफाइन कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि वहाँ पे किस कॉम्पिटिशन का यूज़ किया गया है। अब हम लोग ये देखेंगे डिमांड कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर डिमांड कर्व कैसा होता है? देर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर सेलिंग अ होमोजीनियस प्रोडक्ट। यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, ठीक है, और होमोजीनियस प्रोडक्ट को सेल करते हैं एट अ प्राइस फिक्स बाय द मार्केट। मार्केट ने जो प्राइस फिक्स की है उस प्राइस पे, ठीक है। ईच फर्म इज़ अ प्राइस टेकर। हर फर्म क्या होता है? प्राइस टेकर होता है। एंड फेसेस अ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। हर फर्म क्या होती है? प्राइस टेकर होती है। अब जैसे कि इसमें लिखा क्या है, मैं आपको ये चीज़ हिंदी में समझाती हूँ अच्छे से, कि यहाँ पे क्या होता है कि हर फर्म हमारी क्या होती है? प्राइस टेकर होती है। जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि हमारी इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्री हमारी होती है प्राइस मेकर। हमारी इंडस्ट्री होती है प्राइस मेकर, और हमारी फर्म क्या होती है? वो होती है हमारी प्राइस टेकर। हमारी फर्म होती है प्राइस टेकर। तो यहाँ पे इंडस्ट्री ने एक बार जो प्राइस फिक्स कर दी, इंडस्ट्री ने जो प्राइस फिक्स कर दी, अब डिमांड चाहे कितना भी हो, कितना भी क्वांटिटी आप सेल, मतलब कि कितना भी डिमांड हो, ठीक है, डिमांड घटे चाहे बढ़े, आपकी जो प्राइस जो इंडस्ट्री ने फिक्स की है वही चलती रहेगी। मतलब आप ये चीज़ नहीं कर सकते हैं कि अगर आपकी डिमांड जैसे किसी चीज़ की बढ़ गई तब तुरंत उसकी प्राइस बढ़ा दो, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। जब तक वो इंडस्ट्री ना करे, जब तक हमारी इंडस्ट्री ना करे, आपकी डिमांड कुछ भी हो, आपकी प्राइस स्टेबल रहेगी। देख रहे हैं ये? तो यहाँ पे इसका जो कर्व होता है ना, ये चीज़ आप देख सकते हैं, इसका कर्व ये, इसीलिए कहा जाता है कि ये परफेक्ट इलास्टिक डिमांड होता है। परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिक का मतलब क्या होता है? आपने रबर वाली इलास्टिक अगर देखी होगी तो इलास्टिक बहुत आराम से स्ट्रेच हो जाती है। आराम से खींचिए और उसको छोड़ दीजिए तो आराम से वो वापस से पहले जैसी हो जाती है, आराम से वो स्ट्रेच हो जाती है। वैसे ही यहाँ पे कहा जाता है कि प्राइस यहाँ पे कांस्टेंट है, मतलब प्राइस जो इंडस्ट्री ने फिक्स कर दी वो आपकी है, बट यहाँ पर डिमांड क्या होगी? कितनी भी चेंज होती रहे, आपकी प्राइस वही रहेगी। ओके, इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्री प्राइस मेकर किस तरीके से यहाँ पे प्राइसिंग देखिए सेट की गई है। देखिए यहाँ पे क्या है हमारा, आप ये चीज़ देख सकते हैं कि हमारी इंडस्ट्री क्या है? ये प्राइस मेकर है। ये हमारा डिमांड कर्व जा रही है और ये हमारी सप्लाई कर्व जा रही है। ओके, यहाँ पे हमारी क्या हो रही है? ये डिमांड कर्व है, इधर से जा रही है। सप्लाई कर्व हमारी अपवर्ड स्लोपिंग होती है, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। और वाई एक्सिस पे हमने प्राइस को दिखाया है, वो इसके लिए भी और इसके लिए भी। और एक्स एक्सिस पे हमने डिमांड एंड सप्लाई को दिखाया है। तो आप ये चीज़ देख कर यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये जो पॉइंट हमारा हुआ ना, ये हमारा हो गया प्राइस इक्विलिब्रियम का पॉइंट। प्राइस इक्विलिब्रियम, जिस पॉइंट पे हमारी प्राइस सेट की जाती है, जहाँ पे हमारी डिमांड एंड सप्लाई इक्वेट करती हैं। और यही प्राइस इंडस्ट्री ने सेट की। अब यही प्राइस देखिए यहाँ से ये यहाँ जा रहा है, मतलब कि फर्म क्या करेंगी? यही प्राइस को फॉलो करेंगी, ठीक है। ये प्राइस क्या हो रही है हमारी? यहाँ से यहाँ जा रही है और सारी फर्म्स इसी प्राइस को फॉलो करेंगी। इसीलिए यहाँ पे जो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू हो जाता है। कैसे? आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि फर्म प्राइस नहीं चेंज कर सकती है, फर्म जो है प्राइस नहीं चेंज कर सकती है, भले उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती जाए घटती जाए। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि डिमांड देखिए इंक्रीज़ हो रही है, फिर भी प्राइस वही है, ठीक है। अब प्राइस वही है तो इसका मतलब रेवेन्यू भी तो आपको वही हो रहा है, एवरेज रेवेन्यू भी वही हो रहा है, आपको मार्जिनल रेवेन्यू भी वही हो रहा है, सेम हो रहा है, चाहे डिमांड कितनी भी हो। इसी वजह से यहाँ पे AR इज इक्वल्स टू MR हो गया और आपकी डिमांड यहाँ पे क्या हो रही है? फ्लक्चुएट कर रही है, बट प्राइस वहाँ फ्लक्चुएट नहीं करेगी। इसी ये जो है, ये जो आपका जो कर्व है, जो मैंने आपको ये चीज़ बताया, ये आपको एग्जाम में बनाना होगा, ये एक्सप्लेन करना होगा अच्छे से कि इंडस्ट्री हमारी प्राइस मेकर है और जो प्राइस इंडस्ट्री ने हमारी बनाई है, फर्म हमारी क्या हो जाती है? प्राइस टेकर हो जाती है। उसी प्राइस को हमारे हर फर्म्स को फॉलो करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ कवर करा दिया। देखिए आगे भी कुछ है, नहीं आगे कुछ नहीं। तो यहाँ पे मैंने आपको प्रॉफिट कंपटीशन के बारे में बताया कि बेसिकली हमारी प्रॉफिट कंपटीशन होती क्या है। प्रॉफिट कंपटीशन के बारे में जैसे मैंने आपको बता दिया कि कुछ ऐसे पॉइंट्स जिसके थ्रू आप ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये कंपटीशन क्या है, आपकी परफेक्ट है, ठीक है। जहाँ पे बायर्स एंड सेलर के बीच में अच्छा खासा परफेक्ट कंपटीशन होते हैं। ओके, और यहाँ पे प्राइस डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस के थ्रू रखी जाती है, जो हमारी इंडस्ट्री प्राइस सेट करती है। जो एक बार इंडस्ट्री ने मार्केट में प्राइस सेट कर दी वही प्राइस चलती है। यहाँ पे कोई सिंगल सेलर या सिंगल बायर प्राइस को फ्लक्चुएट नहीं कर सकता है। ओके, उसके बाद हमने ये पढ़ा, प्राइस इक्विलिब्रियम भी मैंने पर्टिकुलरली आपको समझा दिया। उसके बाद यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे और कंडीशन थे जिसके थ्रू आप ये समझ सकते हैं कि अगर ये कंडीशंस को अगर फॉलो करता है तो इसका मतलब ये कि ये परफेक्ट कंपटीशन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक करके मैंने सारे पॉइंट्स बता दिए हैं, एज वेल एज मैंने प्योर एंड परफेक्ट कंपटीशन में भी आपको डिफरेंस बताया है। ऑल्सो यहाँ पे मैंने जो डिमांड कर्व है अंडर परफेक्ट कंपटीशन के अंदर डिमांड कर्व होता कैसे ये भी बताया है। सो थैंक यू फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।